in the last class, biomolecules में we were discussing about न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड को ही हम लोग आज कवर करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है। और मैंने कहा था कि विटामिन और जो है एंजाइम्स आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप न्यूक्लिक एसिड को क्या होता है, पहले तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। बेसिकली ये एक ऐसे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इनका जो मेन फंक्शन होता है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है कि हेरिडिटी हेरिडिटी कराना। मतलब कि जो आपने पढ़ा होगा कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो प्रॉपर्टीज जा रही हैं वो इसी न्यूक्लिक एसिड्स के थ्रू ही जा रही हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हमारे पास होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास डीएनए और दूसरा हमारे पास आरएनए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें इसको ही पढ़ना है, डीएनए आरएनए। ये हमारे पास डीएनए का जो फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, इट इज डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड। वाइल आरएनए का जो फुल फॉर्म है दैट इज राइबोन्यूक्लियस राइबोन्यूक्लियस एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कि ये आपके पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड वाइल आरएनए राइबोन्यूक्लियस एसिड, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लिक एसिड जो है, ठीक है, तो इसका जो हमारा है न्यूक्लिक एसिड्स का, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड का सबसे छोटा यूनिट हमारे पास जो कहलाता है वो है न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही कि द मोनोमेरिक, ठीक है, द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड of nucleic acid, a monomeric unit of nucleic acid are called न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास जो जितने भी ईच न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ये तीन पार्ट्स कंटेन करता है न्यूक्लियोटाइड जो है। वो एक न्यूक्लियोटाइड बनता किससे है, वो हमारे पास तीन पार्ट्स है, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप से। और हमारे पास अब एक सुगर होता है जो कि 5 कार्बन का होता है, तो फाइव कार्बन सुगर। और एक हमारे पास एक और पार्ट होता है दैट इज बेस विच इज हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक बेस का मीन ये हो गया कि जो हमारे पास रिंग फॉर्म होती है वो उसमें सभी मेंबर कार्बन ना हो करके कोई अनदर, मतलब एटलीस्ट वन मेंबर भी अगर नॉन कार्बन हो जाता है रिंग का, तो फिर वो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हमारे पास थे, डीएनए आरएनए थे जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स में, जो डीएनए आरएनए थे, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स तो है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आपके पास आरएनए हो, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है इस ऑर्डर में अरेंज करके चलते हैं। इसमें क्या, हमारे पास जो शुगर होता है हमारे पास, जिसको हम लोग पेंटोज शुगर बोलते हैं क्योंकि 5 कार्बन से वो शुगर फॉर्म हुआ है, पेंटोज शुगर। देन फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। और हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक बेस जो होता है, हेट्रोसाइक्लिक बेस इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड के
जो है वो हमारे पास बीच में है, और बाकी चीजें जो है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक बेस और पेंटोस शुगर इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इसी में मैं अगर आगे इंफॉर्मेशन जोड़ूं तो कंप्लीट complete hydrolysis of complete complete hydrolysis of complete hydrolysis of complete hydrolysis of RNA, डीएनए और आरएनए, ठीक है, कोई भी एक और आरएनए, ठीक है, yields 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 पेंटोस सुगर पेंटोस सुगर पेंटोस सुगर और phosphoric acid and phosphoric acid and nitrogen containing or and nitrogen containing heterocyclic compound that is base, ठीक है, nitrogen containing heterocyclic heterocyclic compound which is also known as base, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डीएनए और आरएनए का जो हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी में अगर मैं आगे बात करूं, दैट इज इन डीएनए मॉलिक्यूल द सुगर the sugar moiety is beta D2 deoxyribose, whereas in RNA molecule it is beta D राइबोज, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, इनके अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं इनके, ठीक है, तो एक में हमारे पास बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज होता है और दूसरे में हमारे पास बीटा डी राइबोज होता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में अगर मैं बात करूं, पहले मैं डीएनए का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो डीएनए इज लाइक दिस, हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास एक मॉलिक्यूल इस तरह से होता है उसमें, लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो शुगर का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है इसमें, इट इज लाइक दिस, कि इसमें OH और हमारे पास H, ठीक है, और ये 5 कार्बन इसमें कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर भी H, एक में HOH और यहाँ पर CH2OH, ठीक है, CH2OH लाइक दिस, और यहाँ पर H, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज कहलाता है, डीऑक्सीराइबोज कहलाता है ये, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज ये कहलाता है। ठीक है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर ऑफ डीएनए। वाइल अगर मैं बात करूं आरएनए के स्ट्रक्चर की, ये रहा प्रीवियस पेज बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। हाँ, अगर मैं इसमें बात करूं आरएनए के स्ट्रक्चर की, तो आरएनए का स्ट्रक्चर हमारे पास विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास होगा। तो यहाँ पर आपके पास OH, यहाँ पर आपके पास H और यहाँ पर आपके पास HOH, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर आपके पास H, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। इट इज वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर OH रहता है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ इसमें दोनों में मतलब डीएनए में जो है HH रहता है, वाइल यहाँ पर इसमें जो है 2 OH प्रेजेंट होंगे, एक यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास बीटा डी राइबोज है इसमें शुगर। तो ये जो है इट इज स्पेसिफिकली फॉर आरएनए, ठीक है। तो ये आपके पास ये शुगर के स्ट्रक्चर हो गए डीएनए और आरएनए के लिए। डीएनए में आपको याद रखना है कि डीएनए में हमारे पास OH जो है वो 3rd नंबर पे वाले कार्बन पे अवेलेबल है, 1st पे अवेलेबल है, 5th पे अवेलेबल है। बट अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास जो है
फोर्थ कार्बन, एक्सेप्ट फोर्थ कार्बन, सभी पर OH प्रेजेंट होता है आरएनए वाले के लिए। ठीक है, तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं इसी में आगे बढ़ूं तो इट इज डीएनए कंटेन्स, डीएनए कंटेन्स कंटेन्स फोर बेस, फोर बेस। ठीक है, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो वो 4 बेसिस कंटेन करता है, दैट इज एडेनाइन, एडेनाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और हमारे पास ग्वानिन। ठीक है, ये हमारे पास ग्वानिन, ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। ठीक है, और हमारे पास साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी एंड थायमीन, एंड थायमीन। ठीक है, एंड थायमीन। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 तरह के ये बेस कंटेन करता है डीएनए। बट अगर मैं आरएनए की बात करूं, ठीक है, तो आरएनए जो हमारे पास होता है आरएनए, ठीक है, तो ये कंटेन करता है आरएनए कंटेन्स 4 बेसेस, ये भी 4 बेस कंटेन कर रहा है। ठीक है, 4 बेसेस। ठीक है, तो द फर्स्ट 3 जो है हमारे पास, द फर्स्ट थ्री बेसेस, द फर्स्ट 3 बेसेस आर सेम। इसके जो बेसिस होते हैं, तो पहले 3 हमारे पास बेसिस जो होते हैं वो सेम होते हैं एज इन डीएनए, एज इन डीएनए। ठीक है, द फोर्थ वन, द फोर्थ वन, द फोर्थ वन, द फोर्थ वन इज यूरेसिल। ठीक है, ये हमारे पास यूरेसिल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर्स की बात करूं, जैसे हमारे पास जो ग्वानिन और एडिनाइन है, एडिनिन, ये हमारे पास प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इट इज दीज स्ट्रक्चर, ग्वानिन का जो स्ट्रक्चर मैं अगर बनाऊं तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से 2 रिंग कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, लाइक दिस, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये 5 और 6 कार्बन की इस तरह से चेन बनी हुई है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन और हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर था, ये दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ ग्वानिन। ठीक है, ये हमारे पास ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं एडिनिन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसमें भी हमारे पास कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। ठीक है, उसमें भी 6 कार्बन की ही रिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे पास अनदर रिंग एक और कनेक्टेड होती है, जो कि 5 कार्बन की रिंग होती है, और उसमें यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर और 3 जगह हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर H वगैरह बाकी सब जगह जहां जहां मैं N नहीं लगा रहा हूँ, इसमें एक और नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन होते हैं, जहां जहां पर मैं N नहीं लगा रहा हूँ वहां पर आप जो है H लगाओगे। ठीक है, तो जहां पर भी मैंने नहीं लगाया तो इसमें यहाँ पर भी मैंने N लगा दिया, बट यहाँ पर H रहता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्मॉल डिफरेंस है, बट यू हैव टू लर्न दीज स्ट्रक्चर। ठीक है, कि हमारे पास ग्वानिन और एडेनाइन का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, या साइटोसिन या थाइमीन का क्या स्ट्रक्चर है। साइटोसिन और थाइमीन जो है, या हमारे पास यूरेसिल जो है, वो पिरामिडीन्स में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रीमिडीन्स में कंसीडर किए जाते हैं ये। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर और बताता हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, अगर हम लोग बात करें प्रीमिडीन्स की, यानी कि बचे हुए जो भी बेसिस हैं, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दीज विल बी लाइक दिस, हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ साइटोसिन का, उसमें डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। ये हम लोग सिंगल यूनिट के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लाइक दिस। यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें थाइमीन के स्ट्रक्चर की, तो इट इज लाइक दिस, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर जो है NH, ठीक है, यहाँ पर O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर N, और यहाँ डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हमारे पास थाइमीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर मैं यूरेसिल का स्ट्रक्चर बताऊं, तो इसमें भी हमारे पास 6 कार्बन की ही रिंग होती है, लाइक दिस, कुछ इस तरह से हमारे पास 6 कार्बन की
ऐसे रिंग होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड दो जगह प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारे पास O प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास O प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर NH प्रेजेंट है, यहाँ पर H प्रेजेंट है, यहाँ पर H प्रेजेंट और यहाँ पर N प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास यूरेसिल के बात हो गई कि यूरेसिल हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर्स हो गए इनके। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है, तो वो हमारे पास उसमें हम लोग दो तरह से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे हम लोग एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, और हमारे पास न्यूक्लियोटाइड किस तरह से अरेंज होते हैं उसमें, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज ऑल आर इंफॉर्मेशन, मतलब एक तरह से आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सारी चीजों को कलेक्ट करते चलें, ठीक है। इसमें अगर मैं बताऊं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस के द स्ट्रक्चर ऑफ nucleic acid, the structure of nucleic acid depends, the structure of nucleic acid depends on the sequence of nucleotides, on the sequence of जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स था, न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास क्या था, न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास जो था वो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास इसका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इट डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस कि किस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स में जो पार्ट थे दैट इज शुगर और बेस और फॉस्फेट वो किस तरह से अरेंज थे, ठीक है। तो अगर आपको याद रहेगा, ठीक है, कि बेस शुगर और फॉस्फेट देन बेस शुगर एंड फॉस्फेट इस तरह से अरेंज होते हैं इसमें स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोटाइड का क्या स्ट्रक्चर रहा उसके उसके सीक्वेंस पर डिपेंड करेगा डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारे पास कनेक्टिंग लिंक इनको जोड़ रहा होगा, कनेक्टिंग लिंक जो है, ठीक है, द कनेक्टिंग लिंक इन न्यूक्लिक एसिड, it it is acid known as phosphodiester लिंक, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर लिंक, ठीक है, इसको हम लोग फॉस्फोडाइस्टर लिंक कहेंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन, थर्ड पॉइंट और समझ लो, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस regarding the sequence of nucleotides in the chain of a nucleic acid is called is called primary structure of is called primary structure of primary structure of nucleic acid is called primary structure of nucleic acid, ठीक है। और एज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम आपको दिखाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक बेस और जैसे सैंडविच होता है तो बीच में शुगर रहता है, ठीक है, और ऊपर नीचे जो है हमारे पास दो चीजें होती हैं जिसमें ऊपर बेस है और नीचे हमारे पास जो है वो फॉस्फेट है, ठीक है। देन अगेन ऐसे ही हमारे पास ये फॉस्फेट जो है वो शुगर से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये शुगर जो है वो अगेन किसी बेस से कनेक्ट होगा और ये आगे इस तरह से हमारे पास एक लिंक बनता हुआ चल रहा होगा पूरे। ये एक अगर मैं इसमें ऐसी में आगे बढ़ाऊं मतलब देन अगेन शुगर और ये हमारे पास देन फिर बेस आ गया और ये ऐसे आगे बढ़ रहा होगा, ये आगे ऐसे बढ़ रहा होगा।
तो अगर मैं इसमें एक यूनिट की बात करूं तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है। और इस न्यूक्लियोटाइड में ये जो कनेक्टिंग लिंक है इन दो दो न्यूक्लियोटाइड को जो जोड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास कनेक्टिंग लिंक हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियो साइड हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास जो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियोटाइड जो था हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड जो था वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्मॉलेस्ट जो यूनिट है जिससे कि पूरा एक न्यूक्लिक एसिड बनता है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोल रहे थे, ठीक है। इसी में एक और वर्ड यूज होता है दैट इज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड हमारे पास क्या है इसको भी समझ लो कि a unit formed by the attachment by the attachment by the attachment by the attachment of a base to one position of to one position of sugar, ठीक है। ये अगर हम लोग बात इसी में आगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का भी। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड का इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं कि उसमें शुगर और बेस जो भी है, ठीक है, तो वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में। तो न्यूक्लियोटाइड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें किस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस कि व्हेन न्यूक्लियोसाइड व्हेन न्यूक्लियोसाइड is linked linked to phosphoric acid to phosphoric acid at fifth position of sugar, at fifth position of sugar, ठीक है। इट इज लाइक दिस, ठीक है, इट इज लाइक दिस। ये हमारे पास ये ऐसे 5 कार्बन को हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये ठीक है। और इसमें हमारे पास HOH और यहाँ पर कोई बेस लगा दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर कोई H लगा दिया, यहाँ पर मैंने कोई CH2OH लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई मैंने H लगा दिया। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास है लाइक दिस इसमें, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस, यहाँ पर कोई बेस था, ठीक है, और यहाँ पर कोई H था, यहाँ पर कोई आपके पास H था, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये जो फिफ्थ ऐसे कार्बन चल रहा है, इस कार्बन में जैसे यहाँ पर CH2 लगा हुआ था, बट CH2 से मैंने क्या कर दिया, एक कोई दूसरा ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया इसमें, ठीक है। तो P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास O नेगेटिव, ऐसे हम लोगों ने कोई फॉस्फोरिक एसिड बना लिया। तो इसमें जो है ये अगर इस तरह से ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये बाकी मैं अगर इसका कंप्लीट कर दूं ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये HOH और H और OH, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में क्या हो रहा है कि अगर जो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, जो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास क्या हो रहा था कि अगर मैं नंबरिंग आपको कर दूं, जैसे ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा, तो 1 2 3 4, अगर शुगर के अंदर 1 2 3 और ये 4 और ये फिफ्थ, ठीक है। तो अगर शुगर के साथ पहली पोजीशन पे अगर बेस कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है, तो बेस अगर कनेक्टेड हो जाता है तब हमारे पास ये बन जाता है न्यूक्लियो साइड। और इसी से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है कि इसके पहले पोजीशन पर तो बेस कनेक्टेड था पहले नंबर पे 1 2 3 4, और ये फिफ्थ वाले कार्बन पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। तो ये इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसका इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें इसमें कि बात व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें
कि जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड जो है, ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक ऐसा यूनिट है, यूनिट 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 फॉर्म्ड by the attachment of base, by the attachment of base to one position of sugar, to base to one position of sugar। ये शायद मैंने ये पॉइंट लिख दिया न्यूक्लियोसाइड में, हाँ, और ये वाले भी मैंने लिख दिया कि व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड विद, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कनेक्टिंग होते हैं। अगर मैं इसमें अगर आपको एक न्यूक्लियोसाइड बना के दिखाऊं, तो न्यूक्लियोसाइड आपको या न्यूक्लियोटाइड में बना करके दिखाऊं, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होगा उसमें, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस कि यहाँ पर एक बेस जो भी है, ठीक है, जो भी हम लोग बेस यूज करने वाले हैं, अब जैसे कोई एडेनाइन हो गया या कोई भी एक बेस हो गया, तो वो बेस इधर कनेक्टेड होगा, और जो फॉस्फेट ग्रुप जो है, वो फॉस्फेट ग्रुप इस फिफ्थ वाले कार्बन पर, दिस वाज न्यूक्लियोसाइड, ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड था, ठीक है, बट ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। तो जो भी हम लोगों ने चार तरह के बेस पढ़े, तो वो डीएनए के अकॉर्डिंग हमारे पास चार बेसिस कनेक्टेड होंगे, और आरएनए के अकॉर्डिंग हमारे पास चार बेसिस उसमें कनेक्ट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे डीएनए का एज वेल एज आरएनए का, ठीक है। अगर हम लोग डीएनए के एक हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास डबल स्ट्रैंड हेलिक्स, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये आपके पास दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, ये इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया हमको, जेम्स वॉटसन, ठीक है, एंड फ्रांसिस क्रिक, gives gave gave a double strand helix structure of DNA, helix structure of DNA, ठीक है। two nucleic two nucleic two nucleic acid two nucleic acid chains two nucleic acid chain are wound about each other, round about each other, and held together by and held held together by हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात याद रखना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं बिटवीन बिटवीन between pairs of bases, ठीक है। द टू स्ट्रैंड, ये बात पूछी जा चुकी है, द टू स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू each other to each other, ठीक है, because the hydrogen bond hydrogen bond formed between specific pairs of bases adenine forms hydrogen bond hydrogen bond with thymine adenine forms hydrogen bond with thymine। मतलब आपको याद रखना है कि ए जो है वो टी के साथ, थाइमिन के साथ, ठीक है, बॉन्ड विथ थाइमिन विथ थाइमिन, ठीक है। वेयर एज cytosine forms hydrogen
हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ग्वानिन, विथ बॉन्ड विथ ग्वानिन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि हमारे पास ए के साथ टी और सी के साथ जी। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे ए टी सी जी, मतलब अगर कहीं पर कोई स्ट्रक्चर चल रहा होगा ए जी सी टी ए समथिंग कुछ, तो आपको पता है कि ए के साथ कनेक्ट होगा टी, यानी कि हमारे पास एडेनिन के साथ कनेक्टेड होगा थाइमीन, और आपके पास साइटोसिन के साथ हमारे पास जो है ग्वानिन कनेक्टेड होगा। तो ये आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अगर मैं इसके डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे ए है हमारे पास, ठीक है। तो ए हमारे पास जो है वो टी के साथ कनेक्टेड होता है, फिर जी हमारे पास जो है वो कनेक्टेड होगा सी के साथ, ठीक है। तो ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ, फिर थाइमीन जो है वो अगर थाइमीन है तो फिर वो हमारे पास एडेनिन के साथ कनेक्टेड होगा, या हमारे पास जो साइटोसिन है इट विल बी कनेक्टेड टू ग्वानिन, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एडेनिन जो है ये किसी शुगर से कनेक्टेड होंगे, कोई शुगर से कुछ इस तरह से कनेक्टेड हो रहे होंगे 5 कार्बन वाली शुगर से, और ये किसी फॉस्फेट से कनेक्टेड होगा। इसी तरह से ये जो थाइमीन है, ये हमारे पास थाइमीन किसी और शुगर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये किसी और शुगर से कनेक्टेड होगा, 5 कार्बन वाली शुगर बनाऊंगा, तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये आपके पास ऐसे, सॉरी एक सेकेंड, लाइक दिस। अब ठीक है, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। और इससे कोई हमारे पास फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, फिर ये अगेन ऐसे किसी फॉस्फोरस को लेकर के ये किसी और शुगर के साथ ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये किसी और शुगर के साथ ऐसे कनेक्टेड होंगे, और ये ग्वानिन से कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, इनके बीच में ये जो ऐसे बन रहा होगा ये लाइक दिस, ये जो है ये इससे ऐसे कनेक्टेड होगा। तो ऐसे एन सो ऑन, ये ऐसे आगे चल रहा होगा इसी तरह से, और ये ऐसे ऊपर चल रहा होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो डीएनए होता है उसमें हमारे पास ए टी सी जी सी, इस तरह से हमारा ए के साथ टी और जी के साथ सी, ठीक है। तो एडेनिन जो है वो थाइमीन के पास, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के पास, इस तरह से एक स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसमें एक अभी अब ना इसकी ऐसे ये जरूर दिखा देना कि ये इससे ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा इनके बीच में, ए टी जी सी टी ए सी जी, इस तरह से, ठीक है। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि अगर कहीं एडेनिन है तो सामने थाइमीन होगा, और ग्वानिन है तो उसके सामने साइटोसिन होगा, या उल्टा भी हो सकता है, थाइमीन अगर है तो उसके सामने एडेनिन होगा, और साइटोसिन है तो उसके सामने ग्वानिन होगा। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, दे विल कनेक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर शुगर, और शुगर जो है वो किसी फॉस्फोरिक एसिड से कनेक्टेड होगी, और इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा होगा पूरा डीएनए का, ठीक है। अब इसमें लास्ट थिंग और देख लेते हैं हम लोग, जैसे अगर मैं इसमें इसके बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करूं, ठीक है। तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, न्यूक्लिक एसिड्स परफॉर्म परफॉर्म टू इम्पोर्टेंट फंक्शन, टू टू इम्पोर्टेंट फंक्शन, ठीक है। दैट इज रेप्लिकेशन, दैट इज रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इनका दो मेन काम होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन हमारे पास अ, अगर हम लोग बात करें रेप्लिकेशन की, तो बेसिकली रेप्लिकेशन जो है, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इज द प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोमोलिक्यूल टू synthesize synthesizes exact copy of itself, exact copy of itself, ठीक है। तो ये हमारे पर एप्लीकेशन का मतलब हो गया, और दो मेन बायोलॉजिकल फंक्शन इसके होते हैं। तो इस पेज का और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको आरएनए के टाइप की बात करें, तो आरएनए हमारे पास जो है
वो 3 तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, एमआरटी। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ आरएनए। तो ये पार्ट हमारे पास इधर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आप इसमें इतना और मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज मैसेंजर, मैसेंजर, और दूसरा हमारे पास जो है वो होता है हमारे पास राइबोसोमल, राइबोसोमल। ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास होता है वो ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर। ठीक है, तो इसको एमआरएनए बोलते हैं, इसको हम लोग आरआरएनए बोलते हैं, तो इसको हम लोग टीआरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये टीआरएनए। ठीक है, तो इस पेज का और आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर। ठीक है, तो ये आपके बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया। तो अब इसके मैं ऑब्जेक्टिव आपको लगवा दूंगा, लगभग मैंने 3